हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे और कोई भी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन नहीं होगा एंड कोई भी अननेसेसरी थ्योरी भी नहीं देखेंगे। सिंपल से समझेंगे ना, आपको सब कुछ एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? यहाँ पे हम इसको ओ एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बिगो ऑफ एन बोलते हैं। यहाँ पे बिगो ऑफ एन बोलते हैं और बेसिकली इसका यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ भी देखेंगे। और कोई भी कोड जो होता है ना, जैसे दो कोड लिखा हुआ है, एक में आपने कुछ कोड लिखा हुआ है एंड दूसरे में कोड लिखा है, तो किस में ज़्यादा हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हैं वो चीज़ देखा जाता है कि किस में ज़्यादा बार रन नहीं करना पड़ा। और आसानी से वही चीज़ किस में मतलब कि प्रिंट हो चुका है। बहुत ईजी वे में हम लोग सीखेंगे। तो लेट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे कि एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बार चलेगी? यहाँ पे देखिए, ये चीज़ है ना कि ये i1 से स्टार्ट है देन n तक जा रहा है और i प्लस प्लस होना है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस किए थे पैटर्न प्रिंटिंग के वीडियोस में। तो यहाँ पे ये चीज़ n बार चलेगी, आरव, यहाँ पे जो आरव लिखा हुआ है, यानी कि ये जो हमारा लूप एग्जैक्टली n टाइम्स चल रहा है। तो n टाइम्स चल रहा है यानी कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो चीज़ हमारी हो जाएगी बिगो ऑफ n। ठीक है, तो ये होता है बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आरव एक बार चला, फिर दो बार, तीन बार, ऐसे करके ये चीज़ n टाइम्स तक चला है। इसीलिए ये चीज़ बिगो ऑफ n हम करके इसको लिखते हैं और इजी है ये चीज़। अब हम देख लेते हैं ना कि ये वाला कोड, इस कोड को देखते हैं। तो यहाँ पे i1 से स्टार्ट है, n तक जा रहा है एंड इसमें अब यहाँ पे रोहन भी सी आउट होगा एंड प्रिया भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे रोहन सी आउट हो रहा है एंड यहाँ पे प्रिया। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जब इसको रन करोगे ना, तो आप जब i1 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग रोहन प्रिया सी आउट होगा, उसके बाद फिर i2 होगा उसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि n तक तो ये चीज़ चलेगी, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग ये दो दो बार सी आउट हो रहा है, रोहन एंड प्रिया ऐसे करके। तो यानी कि ये चीज़ 2n हो गई है। ठीक है, तो 2n हो गई, इसका मतलब क्या है? तो 2n हो गई है मतलब कि यहाँ पे 2n हो गई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग लिखेंगे बिग O ऑफ 2n पहले लिखेंगे, लेकिन ये चीज़ जो होती है ना बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली ये बिग O ऑफ n ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसको। नाउ ये वाला हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये है ना, इसमें i1 से स्टार्ट है, n तक जाएगा एंड i प्लस इक्वल्स टू 2, यानी कि i इक्वल्स टू i प्लस 2। इसका मतलब क्या है ना, हर बार जैसे कि i1 से स्टार्ट हुआ तो इसमें 2 ऐड होगा यानी 3, देन उसमें फिर से 2, 5, देन 7, यानी कि n तक वो चीज़ चलेगी। तो बेसिकली ये जो हमारा लूप है ना, वो उसमें n/2 तक ये चीज़ चलेगा, यानी कि कबीर जो है ना हमारा ऑलमोस्ट हमारा n/2 तक चलने वाला है। तो हमारा जो होने वाला है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होने वाला है यहाँ पे, वो हमारा बिगो ऑफ n/2 होने वाला है, जो कि हमारा हो जाएगा बिगो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली n होने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ हमारा कांस्टेंट है ना, ये चीज़, तो इसी वजह से एक मिनट इसको हम ऐसे करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे n/2 जो है ना हमारा, वो चीज़ कांस्टेंट है। हमारा n/2 में जो मल्टीप्लाइड है ना 1/2 इंटू n है ना, तो ये चीज़ हमारा कांस्टेंट, इसीलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली n ही मान लेते हैं। ठीक है, बिग O ऑफ n। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है जो है ना हमारा, यहाँ पे जो है ना, जैसे i1 से स्टार्ट है देन 2n तक जा रही है, यहाँ पे 2n तक जा रही है, यानी कि यहाँ इसके अंदर जो टर्म है नेहा, वो चीज़ 2n तक वो चीज़ सी आउट होगी, यानी कि इसका जो होने वाला है वो बिग O ऑफ वो चीज़ रहने वाली बिग O ऑफ 2n, लेकिन वो चीज़ अप्रॉक्सीमेटली n ही रहेगी। वो चीज़ यहाँ पे बिग O ऑफ n ही रहेगी, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो चीज़ 2n है, लेकिन वो चीज़ अप्रॉक्सीमेटली बिग O ऑफ n ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें जो है ना हमारा, जैसे कि कोई भी कांस्टेंट रहेगा, i लेस देन इक्वल्स टू n-7 रहेगा, तो उसमें 1 से स्टार्ट किया,
देन यहाँ पे वो चीज़ n-7 तक चला गया। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो चीज़ जो सी आउट होने वाली है ना, वो चीज़ वो चीज़ एक्चुअली में यहाँ पे वो n-7 तक जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी बिग ओ ऑफ समथिंग उसमें n में प्लस माइनस के होगा ना वो चीज़, तो बिग ओ ऑफ n ही रहता है वो चीज़। तो यहाँ पे इसको क्लीन कर देते हैं। ये एक मिनट, यहाँ पे जैसे कि एक मिनट, यहाँ पे पेन ले लेते हैं, n-7 है, ठीक है? तो उसमें जो उसका बिग ओ ऑफ n उसमें प्लस माइनस समथिंग k होता है, ठीक है? तो वो चीज़ अप्रॉक्सीमेटली जो होता है ना हमारा, बिग ओ ऑफ n ही हो जाता है। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग थिंग है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो ये चीज़ है फिक्स कांस्टेंट बाउंड्स। तो इसमें क्या है ना कि आइए हम 10 तक मूव कर रहे हैं 1 से स्टार्ट करके, तो उसमें अनाया ये जो होगा सी आउट, तो उसमें वो चीज़ जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी लूप 10 टाइम्स एग्जैक्टली रन कर रहा है, तो वो चीज़ इंडिपेंडेंट है इनपुट वेरिएबल की, कि आप उसमें क्या इनपुट ले रहे हो, उससे वो इंडिपेंडेंट है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये जो हमारा है ना, इसमें इसमें हमारा टाइम कांस्टेंट होगा बिग ओ ऑफ, आप 10 लिख सकते हो, लेकिन वो हमारा हो जाएगा ना बिग ओ ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी इंटरेस्टिंग है। जब कांस्टेंट होगा तो आप क्या कीजिएगा, उसके लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग है। अब हम देख लेते हैं 7, जो हमारा टाइप है वो हमारा सीक्वेंशियल इंडिपेंडेंट लूप्स है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, n तक जा रहा है, एंड उसमें विक्रम सी आउट करना है। तो विक्रम सी आउट करना है, तो और इसमें भी आप देखोगे उसी के साथ एक फोर लूप और एक अटैच है यहाँ पे ये फोर लूप है, और उसी के साथ और एक फोर लूप अटैच है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये 1 से स्टार्ट है, m तक जा रहा है और ईशान सी आउट हो रहा है। यानी कि ईशान जब सी आउट हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो हमारा लूप है n टाइम्स रन कर रहा है फर्स्ट लूप के लिए, एंड सेकेंड लूप के लिए m टाइम्स रन कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसके टोटल इटरेशंस कितने हुए, n+m, यानी n टाइम्स चला फिर m टाइम्स चला। तो इसका जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, वो चीज़ क्या होने वाला है, यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिग ओ ऑफ m+n लिख सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसी को मैक्सिमम ऑफ m, n लिख सकते हो। आप जो लिखना चाहो, ठीक है? लेकिन यही चीज़ है कि इसमें आप मैक्स करके लिख दोगे, उन m और n में से जो भी मैक्सिमम है वही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो बिग ओ ऑफ m+n भी लिख दोगे और मैक्सिमम भी लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं ना, यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप है, मतलब नेस्टेड लूप इटरेशंस। तो अभी तक हम नेस्टेड लूप्स नहीं देख रहे थे, लेकिन अब नेस्टेड लूप्स देखेंगे। इसमें क्या है ना कि इसमें जो है ना कि हमारा रेक्टेंगुलर लूप m×n हमारा वो टाइप है। तो इसमें क्या है ना कि एक लूप है 4, उसके अंदर भी एक लूप है 4 लूप, ठीक है? तो 4 लूप है, तो इसमें ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट है, ये चीज़ i1 से स्टार्ट है, m तक जा रहा है, और यहाँ पे उसके अंदर क्या है ना, j1 से स्टार्ट है एंड jn तक जा रहा है, और हमें सी आउट करना है सारा, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आई जो है ना 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे करके ये चीज़ m तक जाएगा, यानी कि यहाँ पे m जो लाइन से यहाँ पे होंगे, और उसके भी अंदर जो है ना ये चीज़ n तक जाएगा, ये सारे n तक जाएंगे, यानी कि ये टोटल आप जब करोगे ना वो चीज़ टोटल, तो वो चीज़ m n हो जाएगा, m×n। तो इसको क्या लिखोगे आप, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ m×n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ m×n, ठीक है? तो ये चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा जो है ना टाइप 9, ये हमारा क्वाड्रेटिक नेस्टेड लूप है n×n का। तो उसमें क्या है ना कि उसमें आप देखोगे ये 1 से स्टार्ट है और ये चीज़ n तक जा रहा है। तो उसमें यहाँ पे उसमें जो है ना, यहाँ पे J1 है और Jn तक जा रहा है। तो ये हमारा सेम टाइप का है पिछले वाले की तरह, लेकिन इसमें n×n हो जाएगा। यहाँ पे n तक चला आई और इसके अंदर ये चीज़ ये भी n, तो ये चीज़ टोटल n×n का ये हमारा लूप चला है। मतलब कि इटरेशंस इसमें कितनी हो गई, टोटल इटरेशंस n×n हो गए, और इसमें आप लिखोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n², ठीक है? तो उस तरीके से इसको करना है। यहाँ पे देख सकते हो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लिखोगे बिग O ऑफ n², ठीक है? बिग O ऑफ n², तो ये चीज़ ध्यान रखना।
हम देख लेते हैं ये वाला टाइप, ये मेरा 10 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना हमारा यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे फोर जो लूप है वो आई वन से स्टार्ट है एंड एन तक जा रहा है, आई प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो उसमें जो है ना जे वन से स्टार्ट है और उसके अंदर भी, उसके अंदर जे वन से स्टार्ट है जे आई तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक काम होगा कि आई वन है, फिर उसके बाद जब आई टू है तो ये जे वन टू जाएगा, फिर आई वन टू थ्री इस तरीके से जा रहा है। यानी कि एक चीज़ आप गौर करोगे कि वन फिर टू फिर थ्री, इनका सम जस्ट होगा फिर एंड टाइम्स तक। तो इसको जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो एन एन प्लस वन बाई टू होता है उनका सम। तो बेसिकली ये चीज़ एन स्क्वायर समथिंग ऐसे करके ये चीज़ आएगी। तो एन स्क्वायर इसमें भी हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। देख सकते हो आप यहाँ पे वो चीज़, यहाँ पे पेन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आई वन था एक टाइम, फिर दो टाइम ऐसे करके ये चीज़ इसने भी समझा रखी है। तो यहाँ पे ये चीज़ बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 11। ये क्या है ना कि ये है आउटर डिपेंडेंट इनर लूप, यानी कि जे आई प्लस वन से स्टार्ट है और एन तक, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे वन से स्टार्ट है, ये एन तक जा रहा है, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू वन रहेगी तो जे क्या यहाँ पे आई प्लस वन होगा, यानी कि आई प्लस वन मतलब टू से फिर थ्री ऐसे करके वो चीज़ एन तक जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हो गए, एन माइनस वन, बिकॉज वन मिसिंग है। फिर यहाँ पे चीज़, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे n माइनस वन टर्म्स है। फिर जब i की वैल्यू टू हो जाएगी तो ये थ्री से स्टार्ट होगा और ये n तक जाएगा। इसमें कितने टर्म्स होंगे, यहाँ पे वन टू मिसिंग है, n माइनस टू टर्म्स होंगे। उसी तरह से ये चीज़ चलते जाएगा एंड लास्ट में n बचेगा, n तक जाना है। देन यहाँ पे ये चीज़ है वन टर्म रहेगी। तो यहाँ पे कितने हो गए, इनको काउंट करेंगे हम लोग। तो अब इसको हम सम कर लेते हैं। जो अभी बना n माइनस वन से चल रहा था ये चीज़, n माइनस वन से वन तक, इसका सम क्या होता है, जो हमारा n होता है, अभी n ये है, n n प्लस वन बाई टू होता है। तो n है ये वाला और n प्लस वन बाई टू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि n n माइनस वन बाई टू होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे n स्क्वायर ही आ रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, बिगो ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ टाइप। तो ये हमारा स्क्वायर रूट एंड लॉगरिथमिक लूप्स है। तो इसमें क्या होता है, नहीं हमारा 12 क्वेश्चन है स्क्वायर रूट कंडीशन लूप, जैसे कि जिसमें ना हमने आई को वन से स्टार्ट किया एंड ये आई स्क्वायर जो है हमारा वो एन तक जा रहा है, ठीक है। तो आई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एन जा रहा है, यानी कि आई लेस देन इक्वल्स टू रूट एन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया ना कि आई रूट एन तक जा रहा है। तो हमारा जो होगा इसमें जो हमारा लूप रूट एन टाइम्स चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसमें हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिगो ऑफ रूट एन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेटिव लूप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये चीज़ जो है आई वन से स्टार्ट होगा एंड आई एन तक जाएगा एंड उसमें भी आई जो होगा ना, आई उसमें इंटू होगा, आई इंटू टू, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जब आई की वैल्यू वन होगी तो आई होगा ना टू हो जाएगा, वन इंटू टू टू हो जाएगा। जब फिर आई की वैल्यू टू होगी तो फिर उसमें जो नेक्स्ट आई होने वाला है उसमें फिर जो आई टू था उसमें फिर से टू मल्टीप्लाई होगा यानी फोर हो जाएगा, फिर इसमें टू यानी एट हो जाएगा, यानी कि ये सीरीज बन जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, तो इसमें ना ये चीज़ जो होगी, ये चीज़ वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन एंड सो ऑन, ये चीज़ एन तक जाएगी। तो इसका मतलब है ना कि ये चीज़ लिखी हुई टू की पावर ज़ीरो, ये वन, टू की पावर टू, ऐसे इसी तरीके से ये चीज़ हमारी टू की पावर एक्स लिखी हुई है। तो एन इक्वल्स टू हमारा टू की पावर एक्स हो जाएगी। तो आप इसमें बोथ साइड लॉग विद बेस टू लिखेंगे तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी लॉग एन, और यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे बिगो ऑफ लॉग एन लिख सकते हो यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, बिगो ऑफ लॉग एन। तो ये चीज़ है इसमें। अब हम देख लेते हैं ना डबलिंग स्टेप लूप, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हमारा आई इक्वल्स टू आई प्लस, उसमें आई प्लस आई है, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें आई इक्वल्स टू आई प्लस आई है, यानी कि ये चीज़ टू आई है। तो इसको भी जब आप ऐसे डिकोड करोगे तो ये चीज़ क्या लिखी हुई मिलेगी आपको, वैसा ही एक आपको पैटर्न मिल रहा होगा जिसमें कि ये चीज़ बन रहा होगा वन टू फोर एट ऐसे करके। तो उसमें भी आपको जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगा बिगो ऑफ लॉग एन मिलेगा। अब हम देख लेते हैं ना यहाँ पे मिक्स्ड
लीनियर लोगरिथमिक लूप। तो ये चीज़ क्या होती है ना लॉगरिथमिक लूप में, इसमें ये चीज़ है फोर के अंदर फोर लूप है और उसमें भी ये एन तक जा रहा है और ये इसका यूज़ किया गया है यहाँ पे इसका। तो इसमें क्या है ना कि ये चीज़ एन तक चलेगी और ये चीज़ आई वन से स्टार्ट होगी, फिर वो चीज़ एन तक चलेगी जे की वजह से ये फिर टू हो जाएगी इसकी वजह से, देन ये एन तक चलेगी, फिर ये चीज़ फोर हो जाएगी। ये चीज़ हमने अभी एक्सप्लेन किया, ये चीज़ एन तक जाएगी। उसी तरीके से ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ एट द एंड ये चीज़ एन हो जाएगी, लेकिन ये एन जो है ना, यहाँ पे ये चीज़ एन हो जाएगी और यहाँ पे ये चीज़ हम सब टू की पावर के फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये टू की पावर एक्स होगी और ये चीज़ जो हमारी है ना, ये लॉग एन हो जाएगी, लॉग एन टाइम्स होगी। तो ये कैसे हो रही है यहाँ पे ना लॉग एन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2, तो यहाँ पे एट द एंड टू की पावर एक्स हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक्स टर्म्स है। तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो टू की पावर एक्स था इक्वल्स टू हमारा एन है, ठीक है। तो लॉग बोथ साइड लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको लॉग एन हमारा आ जाता है, इसीलिए इस साइड जो हमारा था लॉग एन टर्म्स थे और उस साइड एन टर्म्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन लॉग एन हमारा हो जाएगा, इसका बिगो ऑफ लॉग एन, ठीक है। यहाँ पे जो था ना, इस साइड हमारे लॉग एन टर्म्स थे और इसके हर एक लाइन पे एन थे, तो ये हमारा हो जाएगा एन लॉग एन, ठीक है। तो ये हमारा बिगो ऑफ एन लॉग एन होगा। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिगो ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा डबल लॉगरिथमिक नेस्टेड लूप। तो इसमें क्या है ना कि इसमें वही चीज़ है कि ये चीज़ हमारा आई इंटू मतलब आई इक्वल्स टू आई इंटू टू है, वही चीज़ को इसने उसके अंदर भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे उसके अंदर फोर लूप का यूज़ किया हुआ है एंड उसके अंदर जे को भी जे इक्वल्स टू जे इंटू टू, यानी कि अब आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे ये चीज़ हमारी लॉग एन टाइम्स चल रही है और इसके अंदर भी ये चीज़ लॉग एन टाइम्स चल रही है। तो यहाँ पे इसका जो हमारा हो जाएगा, इसमें टोटल इटरेशंस log n इंटू लॉग एन, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिगो ऑफ लॉग एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी, इसमें वो बिगो ऑफ लॉग एन का होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। 17 हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है ना कि आई वन से स्टार्ट है, ठीक है, और एन तक जा रहा है और आई इक्वल्स टू आई इंटू टू, दैट इज़ टू आई है, ठीक है। तो टू आई वाला हमने अभी भी जस्ट कुछ देर पहले देखा था। तो इसमें क्या है ना कि यहाँ पे टू आई है, तो आई वन से होगा, देन यहाँ पे टू फोर ऐसे करके जाएगा, जैसे कि आप वो चीज़ वैल्यू पुट करोगे तो ये चीज़ आएगी। देन यहाँ पे जे वन से स्टार्ट है, नाइन तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जे वन टू हो जाएगा, यहाँ पे वन होगा एंड यहाँ पे वन टू थ्री फोर हो जाएगा, ठीक है। जब आई वन रहेगा तो वन टू रहेगा, तो वन टू एंड फोर रहेगा, तो ऐसे करके। तो यहाँ पे जब ये एन तक जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे जाते जाएगा एंड एन तक जाएगा, तो आई यहाँ से वन से एन तक जाएगा, यानी कि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे अगर इसकी हम देखें तो सम कैसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे जैसे वन हुआ, टू, फोर, जैसे कि अभी हमने दिखाया एट, ऐसे करके एन तक, तो वो सम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये टू की पावर वन है, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ टू की पावर ज़ीरो है, ये चीज़ वन है एंड ऐसे करके ये चीज़ आ रही है। और यहाँ पे हमने जब चेक किया था तो यहाँ से यहाँ तक वो चीज़ कितने आ रही थी, लॉग एन आ रही थी ना। यहाँ पे टू की पावर एक्स तक हम जब जा रहे थे और इसको हमने एन के इक्वल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब लॉग लेंगे बोथ साइड, तो आप जानते हैं एक्स इज इक्वल्स टू लॉग बेस टू एन आता है, ठीक है। तो जब ये ऐसे आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ है और ये वाला एक है एक टर्म, तो यानी कि टर्म कितनी है, वन प्लस लॉग बेस टू एन टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स हमको पता चल गए, वन प्लस लॉग बेस टू एन है, ठीक है, लॉग बेस टू एन है। और यहाँ पे ये चीज़ इनका जब हम सम करेंगे तो वो चीज़ ये जस्ट जीपी हमारी लगेगी। तो ए आर की पावर एन माइनस वन फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा वन है, वन आर की पावर कॉमन रेशियो एंड इसकी पावर हमारा टू लॉग बेस टू, रफली हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, तो रफली इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे वो चीज़ टू एन माइनस वन आएगा, तो वो चीज़ अप्रॉक्सीमेटली आप एन ही बोलेंगे उसको। अगर वो चीज़ आपको उतनी क्लियर भी नहीं ना, तो आप ऐसे फर्स्ट टर्म वन ले सकते हैं एंड कॉमन रेशियो लॉग बेस टू एन भी लोगे ना, तो यहाँ पे
और यहाँ पे -1 करोगे डिवाइड बाय 2 -1, तो ये चीज़ बेस सेम हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम है ना 2, इसीलिए ये चीज़ कट हो जाएगी एंड ये n-1 होगा, तो अप्रॉक्सिमेटली हम इसको बिग O ऑफ n लिख सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा बिग O ऑफ n, ठीक है? ये चीज़ है। सो आज बेसिकली हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की फाउंडेशन को अच्छे से समझ लिया एंड जब आप कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखेंगे सिर्फ कोड चलाना ही नहीं बल्कि ये भी एनालाइज कर पाएंगे ये कोड कितना एफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लर्निंग को और आगे लेकर जाएंगे। तब तक इस कॉन्सेप्ट को खुद से प्रैक्टिस कीजिए एंड अलग अलग कोड्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग एंड कीप गोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।